नमस्कार, जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो आज हम जिस खबर की ओर बढ़ रहे हैं, वह बहुत ही विशेष खबर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। खासकर हमारे भारत के नौनिहाल बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। हालांकि इसमें भी हमारे यहाँ के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। उसकी खैर हम बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर खबर क्या है। तो खबर ये है कि भारत सरकार ने आज ISPS को, जो इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस जो होता है, उसे आदेश किया है कि जो 25 OTT प्लेटफॉर्म हैं उन्हें वो बैन कर दे। आखिर ये क्यों किया गया? क्योंकि इन प्लेटफॉर्मों से गलत तरीके की जो विषय वस्तु हैं, गलत तरीके का जो तरीके का एक प्रोडक्शन है, वह लोगों का और खासकर बच्चों तक परोसा जा रहा था। ये OTT प्लेटफॉर्म गैर कानूनी तरीके से और गलत कंटेंट दिखा रहे थे, निम्न स्तरीय कंटेंट दिखा रहे थे, जिसलिए भारत सरकार ने इसे रोका। जिन OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है उसमें शामिल है उल्लू, ALTT और देश फ्लिक्स इत्यादि। ये तो कुछ नाम है, इस तरीके की पूरी 25 OTT प्लेटफॉर्मों की लिस्ट है। ये सभी प्लेटफॉर्म लोगों को निम्न स्तरीय और घटिया जो कंटेंट है वो परोस रहे थे, जिससे भारत का माहौल बिगड़ रहा था। भारत सरकार ने इससे पहले भी मार्च 2024 में 18 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया था, जिसमें ड्रीम फिक्स, वोबी, यशमा, अनकट अड्डा ऐसे प्रमुख नाम हैं जिन्हें उस समय में बैन किया गया था। वे प्लेटफॉर्म भारत में निम्न स्तरीय मटेरियल परोस रहे थे। उस समय इस निर्णय से 19 वेबसाइट, 10 मोबाइल ऐप्स और 57 मीडिया हैंडल्स को, जो ऑपरेटरों के द्वारा संचालित हो रहे थे, उन्हें बंद करना पड़ा था। इन निर्णयों ने भारत सरकार के एक स्पष्ट रूप को रेखांकित किया है कि भारत सरकार भारत में गलत कंटेंट को परोसने की इजाजत नहीं देगी या नहीं देती है। हालांकि इंटरनेट की इस दुनिया में पूरी तरीके से भारत सरकार इस तरीके के कंटेंट को रोक भी नहीं सकती है। इसमें हमारी परिवार व्यवस्था को अपनी महती जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार केवल उन कंटेंटों को रोक सकती है जिस पर उसका नियंत्रण है। जिस पर नियंत्रण नहीं है उन पर भारत सरकार भी रोक नहीं सकती। वहाँ पे परिवार व्यवस्था को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। हालांकि यह समस्या भारत में बड़ी है, क्योंकि ज़्यादातर जो भारत के परिवार हैं, उनके प्रमुख हैं, माता पिता हैं, वे टेक्नोलॉजी से उतनी तरीके से शिक्षित नहीं हैं। वे इस तकनीकी के युग में भी तकनीकी की बहुत बेहतर समझ नहीं रखते हैं। इसके अलावा अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिससे बच्चों को सतत निगरानी कर पाना बड़ा मुश्किल है, जिससे कई बार बच्चे गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। और एक बड़ी समस्या यह भारत में बनती जा रही है। इसे संभालना भारत में वैसे ही एक बड़ी समस्या है, वहीं इसके इतर देश में तथाकथित आधुनिक कहलाने वाले लोग, अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोगों ने एक नई समस्या और एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। उनका कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। उनका कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023 का यह खुला उल्लंघन है। हालांकि सरकार ने इसके नियम के तहत ही इस पर प्रतिबंध लगाया है, बाकायदा नियम का इसमें हवाला दिया गया है। हालांकि जिन OTT प्लेटफॉर्म को सरकार ने बैन किया है, वह बहुत जाने माने भी OTT प्लेटफॉर्म नहीं है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं जो आज भी इस तरीके के निम्न स्तरीय जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो भारत में परोस रहे हैं। यह एक लंबी लड़ाई है जिसे भारत की जनता को भी लड़ना होगा, और इस तरीके की घटिया और निम्न स्तरीय कंटेंट से हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। हमारे देश के
माहौल को भी इससे बचाना पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई अनेक एक लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो महिला अस्मिता का मामला हो, बच्चियों का मामला हो, खुद बच्चों के अलग-अलग बीमारी और डिप्रेशन का मामला हो। इन सभी से अगर हमें जीतना है, सभी से को हमको हराना है, तो इन सब मुद्दों पर सरकार के साथ मिलकर परिवार की जो इकाई है, उसे गंभीरता से काम करना होगा और इन बुद्धिजीवियों से भी और तथाकथित आधुनिक लोगों से भी आपको लोहा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की खबरें और इस तरीके की सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच और याद रखिए, सच को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।